आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी बोले, मैं जनता का सेवक, मेरी औकात ही क्या। भूकंप से हिल गया इंडोनेशिया, भरभराकर गिरी इमारतें। दूसरा रोजगार मेला आज, 71,000 उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे पीएम मोदी। राज्यपाल को शिवाजी की तुलना गडकरी से नहीं करनी चाहिए थी, बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष। विद्रोही तेवर से परेशान थे मां बाप, सीने में मारी थी बेटी को 2 गोलियां, सूटकेस के पास फूट फूट कर रोए। अब विधायक को भीड़ ने पीटा, बैठक छोड़कर भागना पड़ा। मैदान पर खिलाड़ियों की हुई भयंकर टक्कर, गोलकीपर की टूटी नाक। अजय देवगन और तब्बू के दृश्यम 2 इस ओटीटी पर होगी रिलीज। कार्तिक आर्यन को मिला बर्थडे का सरप्राइज। और विलियमसन आज नहीं खेलेंगे, बादल छाए रहेंगे। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की गालियों को पोषण का सोर्स बताया था। अब गुजरात में पीएम ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान पर तंज कसा है। सुरेंद्र नगर में सोमवार की सभा में मोदी ने कहा, मैं तो जनता का सेवक हूं, मेरी औकात ही क्या है। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कि चुनाव में पीएम मोदी को औकात दिखाई जाएगी। सुरेंद्र नगर में पीएम ने कहा, कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को औकात दिखा देंगे, अहंकार है भाइयों, अहंकार, मोदी को औकात दिखा देंगे। अरे माई बाप, आप तो राज परिवार से हैं, मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, तो मेरी औकात मत दिखाओ। मैं तो सेवादार हूँ, नौकर हूँ, सेवादार ही कोई औकात नहीं होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सोमवार को भूकंप के एक झटके में बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। अब तक 162 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग मलबे में दबे हैं। भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए मंगलवार को बचाव कर्मी मौके पर पहुंच रहे हैं। आज केंद्र सरकार की ओर से दूसरे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी इन कैंडिडेट्स को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले 22 अक्टूबर 2022 को पहले रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने विवादित बयानों के बाद अलग थलग पड़ गए हैं। विपक्षी दलों के जबरदस्त विरोध के बीच अब प्रदेश भाजपा ने भी कोश्यारी के बयान को गलत करार दे दिया है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की तुलना महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज से नहीं करनी चाहिए थी। बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने युग का आदर्श बताया था और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नए युग का आदर्श बताया था। दिल्ली की युवती आयुषी यादव की हत्या करने के बाद जिस ट्रॉली बैग में शव रखा था, उसके पास बैठकर माता पिता फूट फूट कर रोए। रात भर रोने के बाद सुबह बेटी का शव जब ठिकाने लगाने के लिए निकले तो कदम कांपने लगे, लेकिन पुलिस से बचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर शव फेंक दिया। दोपहर में आयुषी की गोली मारकर हत्या करने के बाद पिता नितेश यादव ने बाजार से पॉलिथीन खरीदी और फिर पत्नी के साथ मिलकर शव पैक कर ट्रॉली बैग में रख दिया। पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उस वक्त बेटा आयुष घर से बाहर था। जब बेटा लौटकर आया तो उसने दीदी के बारे में पूछा तो मां ने बताया कि वह कहीं चली गई। रात में जब कमरे में कोई नहीं था तो माता पिता ट्रॉली बैग के पास फूट फूट कर रोए। रात भर दोनों वहां बैठे रहे। तड़के 3 बजे शव लेकर निकल पड़े। पिता ने बताया है कि जब वह ट्रॉली बैग खींचकर घर से निकाल रहे थे तो पैर कांपने लगे, फिर हिम्मत जुटाई और निकल पड़े।
आम आदमी पार्टी के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह यादव के पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों के अनुसार विधायक जब रात करीब 8 बजे श्याम बिहारी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उस दौरान यह घटना हुई। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान विवाद हो गया और कार्यकर्ताओं ने विधायक को पीटना शुरू कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान सामने नहीं आया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ईरानी टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। सोमवार को खलीफा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ईरान को इंग्लैंड के हाथों 2-6 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले के दौरान ईरानी टीम के लिए एक दुखद हादसा भी हुआ जब उसके गोलकीपर अलीरेजा बैनरवंद को गंभीर चोट लग गई। खेल के 12वें मिनट में अपने साथी खिलाड़ी माजिद हुसैन से टकरा गए। इसके चलते उनके नाक में गंभीर चोट लगी और खून भी बहने लगा। मेडिकल टीम द्वारा ट्रीटमेंट के बाद बैनरवंद थोड़े समय के लिए खेल में बने रहे, लेकिन 19वें मिनट में वह फिर पिच पर ही गिर गए, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर मैदान से बाहर कर दिया गया। अजय देवगन स्टार्टेड फिल्म दृश्यम 18 नवंबर से सिनेमाघरों में अपना कमाल दिखा रही है। फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना सहित सभी कलाकारों की एक्टिंग की भी खूब तारीफ की जा रही है। ऐसे में एक तरफ जहां सिनेमाघरों में इसे देखने को भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ लोग इसके OTT पर रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज होने की खबर से लोग काफी एक्साइटेड हो गए हैं। दृश्यम 2 के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। खबरों की माने तो दृश्यम 2 के सभी डिजिटल राइट्स अमेज़न प्राइम ने खरीद लिए हैं। ऐसे में दर्शक जल्द ही इस फिल्म को अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं। कार्तिक आर्यन ने अपने 32वें जन्मदिन पर अपने माता पिता और पेट डॉग के साथ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों से लग रहा है कि उनके माता पिता ने उन्हें सरप्राइज दिया है। फोटो में वे केक काटते दिख रहे हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, हर जन्म में मैं आपके कोख से जन्म लेना चाहता हूँ। मम्मी पापा, कटोरी और किकी को जन्मदिन के इस प्यारे से सरप्राइज के लिए धन्यवाद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज नेपियर में खेला जाएगा। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी, लिहाजा आज का मैच सीरीज का डिसाइडर होगा। मैच से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान केन विलियमसन मेडिकल इश्यूज के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। इस मैच में टीम सऊदी टीम की कमान संभालेंगे। सीरीज में पहले 2 मुकाबले में बारिश ने परेशान किया था। तीसरा मुकाबला नेपियर के मैकलीन पार्क में खेला जाना है। मैच के दौरान बारिश के 19% आसार है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर 28 और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री रहेगा।